बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अलैहि वसल्लम तस्लीमा। जी क्लास, आज हम ऐसे करते हैं कि फर्स्ट जो है वो लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं अपना, क्योंकि लाइट का कोई नहीं पता कब चले जाए। तो पहले हम लेक्चर दे लेते हैं, बाद में असाइनमेंट जो है वो चेक कर लेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो कीपा के स्टैट्स के ऊपर है। कीपा के ग्राफ आपने कैसे चेक करने हैं, कीपा टूल जो है उसको आपने कैसे यूज करना है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी हंटिंग का सेकंड टूल है जो कि आपने ऑपरेट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब इसको लॉगिन करना है तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होएगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी मार्केट प्लेस चेक करनी है। यहाँ इसकी मार्केट आ रही है, ये देखिए राइट साइड पे जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे इसकी मार्केट प्लेस है सारी। आपने डॉट कॉम पे जाना है, डॉट कॉम को सिलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ ऑलरेडी डॉट कॉम हुई हुई है। इसको लॉगिन करने के बाद हम अपनी शीट पर आते हैं और शीट में से कोई एक्शन लेते हैं। यहाँ से हम कोई एक एक्शन ले लेते हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये जो सर्च बार है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये जो सर्च बार देखे जरा, सब मेरे कर्सर की तरफ अपना ध्यान करें। सर्च बार पे आपने यहाँ पे जाके वन टाइम क्लिक करें और यहाँ पे आप अपना वो जो एसएन कॉपी किया हुआ है उसको पुट करें और इसको यहाँ से सर्च करवा दें। ये देखिए, ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई है। ये जो चेक्स हैं इसके, ये सब आप पहले ऑफ कर दें ताकि आपको वन बाय वन में समझाता हूँ। हाँ, जिस आप ये चैट के ऊपर कर्सर ला के एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सारे चेक ऑफ करके एक बार चेक कर लें। जहां पर amazon प्रोडक्ट में होगा इन स्टॉक, वहां पे न्यू के ऊपर amazon लिखा हुआ आ रहा होगा। तो आपने amazon का चेक भी ऑन करना है लाजमी। ठीक है। अभी हम यहाँ पे न्यू का चेक ऑन करेंगे तो ये ग्राफ हमारे सामने शो हो रहा है न्यू का। अब ये ग्राफ कितनी देर का, 3 मंथ का है। ये देखिए, डे, वीक, मंथ, 3 मंथ, ऑल टाइम। ठीक है। यहाँ से इसका ये ऑल टाइम का ग्राफ शो हो जाएगा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मंथ का इसका जो है वो ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे हम जब कर्सर लेके जाते हैं, इसके नीचे क्या आ रहा है, नीचे ड्यूरेशन आ रहा है और इस साइड पर, इसके लेफ्ट साइड पर इसकी प्राइस आ रही है प्रोडक्ट की। ये इसकी प्राइस है और ये इसका ड्यूरेशन है। ठीक है। हम कर्सर यहाँ पे रख कर देखते हैं तो ये हमें बता रहा है कि 16 सितंबर को इस प्रोडक्ट की न्यू की प्राइस ये थी। आपको पता है कि अमेजोन के ऊपर न्यू और ओल्ड दोनों किस्म की प्रोडक्ट सेल होती हैं, न्यू और यूज दोनों किस्म की। ठीक है। तो ये इसकी न्यू की प्राइस बता रहा है कि न्यू की ये प्राइस थी 16 सितंबर को, यकम सितंबर को इसकी प्राइस ये थी। इसकी प्राइस में ये फ्लक्चुएशन आई है। ये देखें, 18.25 पे भी ये प्राइस रही है तकरीबन 6-7 सितंबर को। ठीक है। और यहाँ पे भी 19 में रही है। यहाँ पे भी हाईएस्ट गई 19.99 की। और यहाँ 16 जुलाई को ये प्राइस 19.49 रही है। हम इसके ऑल टाइम के ग्राफ देख चेक करते हैं। ऑल टाइम में हम देखें कि ये मिनिमम कितनी आई है, 18.25। और मैक्सिमम ये गई है 19.99। यानी कि तकरीबन $1 की फ्लक्चुएशन इसमें है। ठीक है ना, $1 की फ्लक्चुएशन है। अब ये हो गया न्यू का चेक जो आपने ऑन किया है। अब हम सेल्स रैंक इसका चेक करेंगे। जो ग्रीन कलर का ये डॉट है, ये सेल्स रैंक है और इसका ग्राफ भी ग्रीन कलर में शो होगा। ये देखिए, मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो ये प्रोमिनेंट हो जाता है।
अब मैं न्यू को ऑफ करके आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए जरा, ये इसका सेल्स रैंक का ग्राफ है। 1100, यहाँ से हम चेक करते हैं 2241, बिल्कुल नीचे रहा है ये ग्राफ। ये इसका ऑल टाइम का ग्राफ है। ये देखें, ये ऑल टाइम का, ये 3 मंथ का भी हम देख लेते हैं। ये देखें, ये 3 मंथ का आ गया 2180। ये इसकी ग्राफ की, ये देखें, ये वैल्यू है, नीचे इसका ड्यूरेशन है, ठीक है। ये सेल्स रैंक का ग्राफ है। मैम आपकी आवाज फट रही है। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। BSR मीन्स बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक, सेल्स रैंक से मुराद है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। ये सेल्स रैंक जो होता है, जैसे क्लास में बच्चों की पोजीशंस बनती हैं उनके नंबर्स के ऊपर, वैसे ही अमेजोन में उसकी सेल्स के ऊपर हर प्रोडक्ट की एक पोजीशन बनती है। जिस प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा सेल होगी उसका रैंक उतना कम होगा, जितना रैंक कम होगा उतना रैंक अच्छा होगा, ठीक है। सेल्स रैंक जितना कम होगा, जितना नियर टू जीरो होगा, उतना ही अच्छा होगा वो, उस प्रोडक्ट की सेल उतनी ज्यादा होगी। और जितनी सेल्स कम होंगी उसका सेल रैंक उतना ज्यादा होगा। तो अगर किसी प्रोडक्ट का सेल्स रैंक कम हो तो वो अच्छा है उस प्रोडक्ट के लिए। तो हमने लेस देन 60,000 सेल रैंक के साथ जाना होता है। ये हमारा क्राइटेरिया हमें कहता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में आप देखें कि इसका सेल रैंक 2 से 3,000 के दरमियान यहाँ पे रहा है, यहाँ पे और ऊपर गया है, वो भी 3,185 के वे यहाँ तक गया है, बस इसके ऊपर नहीं गया, ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ से हम इसको ऑल टाइम को चेक करते हैं। ऑल टाइम ये देखें, ये बिल्कुल नीचे रहा है, ये इसका ग्राफ जा रहा है, ग्रीन कलर की लाइन। यहाँ जाके ये थोड़ा सा ऊपर गया है, यहाँ पे ऑल टाइम। यहाँ से आपने, यहाँ से जाना है, यहाँ से वन टाइम क्लिक करेंगे 3 मंथ पे आ जाएगा, यहाँ से आप क्लिक करेंगे 1 मंथ पे आ जाएगा, यहाँ से आप ऑल टाइम पे चले जाएंगे, ठीक है। नीचे इसका ड्यूरेशन है टाइम पीरियड का, यहाँ से आपने इसको चेंज करना है। अच्छा, सेल्स रैंक के बाद हम चेक करना होता है न्यू थर्ड पार्टी FBA। इसको आप चेक लगाएंगे एक, इसको ऑन करेंगे। हम जो चेक हम ऑन करेंगे वो ही ग्राफ यहाँ पे शो हो जाते हैं। न्यू थर्ड पार्टी FBA क्या है, कि हमने एज ए FBA इस प्रोडक्ट के साथ जाना होता है। जब आप एज ए FBA जाएंगे तो जो FBA सेलर है वो आपके कंपटीटर होंगे। तो हमने ये देखना है कि FBA सेलर की प्राइस इस प्रोडक्ट में क्या रही है, ठीक है। मैं दूसरे चेक ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये FBA का जो है वो ग्राफ आ रहा है, नीचे ड्यूरेशन आ रहा है, और साइड पर जो है वो इसकी प्राइस आ रही है प्रोडक्ट की। तो ये हमें शो कर रहा है कि अगस्त में 19.99, 19.99 प्राइस रही है, और जुलाई में भी यही प्राइस रही है। इसकी स्टेबल प्राइस रही है ऑल ओवर द पीरियड। इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो स्टेबल रही है, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है। तो जिस प्रोडक्ट की प्राइस में फ्लक्चुएशन ना हो वो प्रोडक्ट अच्छी होती है, गुड टू गो होती है। एक आपका न्यू का चेक ऑन हो गया, एक आपका सेल्स रैंक का चेक ऑन हो गया, एक आपका थर्ड पार्टी FBA का, और एक आपने बाय बॉक्स का चेक ऑन करना है। बाय बॉक्स में अब आपको पता है कि FBM वाले भी आ जाएंगे, FBA वाले भी आ जाएंगे, और अगर अमेजोन खुद बैठा होगा तो अमेजोन भी आ जाएगा। तो बाय बॉक्स सबके पास जाना होता है, ठीक है। तो बाय बॉक्स से भी हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट की प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन रही है। तो जो पिंक कलर है ये बाय बॉक्स को शो करेगा। आप इसके ऊपर जाकर कर्सर रखेंगे तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये देखिए अब, ठीक है। अब ये चार आपने करने हैं चेक ऑन, अगर अमेजोन ना हो तो। अगर अमेजोन होगा तो इसके न्यू के ऊपर जी, अगर amazon होगा तो फिर हम amazon का भी जो है वो चेक ऑन करेंगे,
और इस प्रोडक्ट में अमेजोन नहीं है, इसलिए फिर हमने चेक भी कहीं लगा ही नहीं सकते, ठीक है। उसके अलावा हम ये चार्ट चेक ऑन करेंगे, न्यू का, सेल्स रैंक का, और न्यू थर्ड पार्टी FBA बाय बॉक्स, ठीक है। बहुत अहम चीज है ये, हंटिंग का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और न्यू, जैसा आपने सर ने आपको बता दिया कि ये प्रोडक्ट न्यू है या ये पुरानी है। सम प्रोडक्ट्स में न्यू के नीचे जो है वो यूज्ड का भी ऑप्शन होता है। आपने यूज्ड का चेक ऑन नहीं करना, ठीक है, आपने यूज्ड को ऑफ ही रखना है अगर यूज्ड का ऑप्शन हो भी तो। देन सेल्स रैंक को आपने चेक इन करना है। उसके अलावा न्यू थर्ड पार्टी FBA के मत मीन्स कि जो नए आ रहे हैं इसमें उनकी प्राइस क्या है। डिफरेंट प्राइसेस होती हैं सबकी, मीन्स के एक ही 18 है तो आने वाला उससे कुछ कम कर रहा है, सम कुछ सेंट कम, अगला आने वाला उससे कुछ सेंट कम कर रहा है, यूं करते करते जो है प्राइस में डॉलर्स का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अ, जी उसके बाद जो है वो हम आपको अभी कोई और प्रोडक्ट भी चेक करते हैं जिसमें अमेजोन भी हो। अच्छा, बाय बॉक्स जो है, बाय बॉक्स की रोटेशन हम आपको अगले स्टेप में डिटेल से बताएंगे। यहाँ आपने सिर्फ जो है ये चेक ऑन करना है बाय बॉक्स का, बाय बॉक्स का चेक ऑन करना है। इसको कैसे देखना है, ये क्या है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है, इससे लास्ट लेक्चर होगा वो हमारा हंटिंग का, और उसके बाद हमारी हंटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। और BSR में थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं, BSR स्टैंड्स फॉर बेस्ट सेल्स रैंक। और BSR और सेल्स आपकी ऐसे आपस में है कि एक के बगैर दूसरा नहीं और दूसरे के बगैर ये नहीं, ठीक है। सेलर का रैंक कैसे अप एंड डाउन होगा, उसकी सेल्स के हाई एंड लो होने से उसके सेल्स रैंक का जो है वो हम पता कर सकते हैं। आपका इतना एक्सपीरियंस हो कि अगर आप सेल्स देख रहे हैं और प्रोडक्ट की सेल्स आई हैं, आपको वहीं से आइडिया हो जाना चाहिए कि इसका सेल्स रैंक जो है वो कैसा होगा। सेल्स हाई होंगी तो ये ऑपोजिट चलते हैं एक दूसरे के, ठीक है। सेल्स हाई होंगी तो सेल्स रैंक जो है वो लो होगा, जितना नियर देन जीरो होगा ये उतना ही अच्छा होता है BSR। जितनी सेल्स कम होंगी उतना ही सेल्स का रैंक जो है वो हाई होगा, और हमने हाई के साथ नहीं जाना, जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं, जैसे सर ने आपको एक शॉर्टली डिफाइन किया कि जैसे एक क्लास में मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पोजीशंस आई हैं। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बताऊं कि देखें, अगर 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम कितना मेरी, क्लियर है। जी जी चलिए मैम ठीक है, क्लियर है। थैंक यू। ठीक है ठीक है। चलिए मैं आपको बता रही थी कि देखिए जैसे 20 स्टूडेंट्स हैं और उसमें जो स्टूडेंट टॉप कर रहा है, लेट्स सपोज कि उसके 200 मार्क्स हैं और उस बच्चे ने टॉप किया है, ठीक है, वो नंबर 1 पे आया है। मींस कि जो 1 2 3 है इसको हम BSR कंसीडर करते हैं, मींस के बेस्ट स्टूडेंट पोजीशन, ठीक है ना। अच्छा, वो 1 नंबर पे आ गया, वो नियर देन 1 हो गया। उसके बाद जो बच्चा सेकंड पोजीशन पे आया, उसके मार्क्स अगर 200 से 10 कम है, 190 है, तो वो बच्चा 2 नंबर पे आ गया, मींस के 1 2 में उसका 1 पॉइंट ऊपर हो गया। पोजीशन उसकी सेकंड है, ठीक है, नंबर उसके कम है, पोजीशन सेकंड है, लेकिन वो नंबरिंग में थोड़ा अप चला गया ना, 2 नंबर पे हो गया। लेकिन हमें इस चीज का पता है कि क्लास पोजीशंस में हमेशा 1 वाले के नंबर सबसे ज्यादा होते हैं, 2 वाले के उससे कम, 3 वाले के उससे कम, जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं। अब 20 वाला जो होगा उसके मार्क्स सबसे कम होंगे, ऐसा ही है। इसी तरह हम देखते जाएंगे BSR नंबर उसका कौन सा हो गया, 20, 1 2 में तो अप हो गया ना, वो 20 पे चला गया। लेकिन ये तो हमें कॉमन सी चीज है कि हमें पता है कि ये क्लास में 20 नंबर पे है, और लेकिन इसके नंबर जो है ये कम है, वो अप जा रही है पोजीशन, अप जाने का मतलब कि इसके नंबर कम है, तभी ये स्टूडेंट जो है वो 20वें नंबर पे आया है। सेम इसी तरह ऐसे है, जो अच्छा सेलर है वो नियर देन 0 से 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 1000 पे हो जाएगा, 2000 पे हो जाएगा। उससे कम जो होंगे वो थोड़ा 2000 पे, उससे कम वाले सेल्स वाले 4000 पे, कम 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 सेल्स वाले हाई 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 रैंक पे चलते जाएंगे।
तो हमें कौन सा BSR कंसीडर अच्छा कंसीडर करना है? जो नियर देन जीरो होगा, जितना लो होगा मींस उतना ही अच्छा होगा। आप लोगों को पता है कि हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है कि कितना होना चाहिए? हमारा क्राइटेरिया कहता है 50 to 60,000 होना चाहिए, लेकिन आपने इससे भी कम BSR फाइंड करना है। BSR जितना कम होगा, फिर बता रही हूँ, उतनी ही सेल्स हाई होगी। और हमें अपनी हंटिंग में हाई सेल प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। क्लाइंट ऐसी प्रोडक्ट को छोड़ते ही नहीं है जिनकी सेल्स हाई हो। उन्होंने भी क्या करने जाना है मार्केट में? उन्होंने ये देखें हाँ क्लास, जी, यहाँ पे क्लाइंट हमने का एक, समझता हो रहा है। जी सर, ओवर टू यू। जी क्लास, यहाँ पे हमने एक और प्रोडक्ट ली है। इसमें अब अमेजोन इन स्टॉक है। अब ये देखें कि अमेजोन इसमें इन स्टॉक है। हमने ये चेक ऑन किए हुए हैं। अमेजोन का चेक ऑन किया है, न्यू का चेक ऑन किया है, सेल्स रैंक का चेक ऑन किया है, न्यू थर्ड पार्टी FBA का चेक ऑन किया और बाय बॉक्स का चेक ऑन किया। ये 5 चेक आपने अपने ऑन करने होते हैं। यूज का चेक ऑन नहीं करना, लिस्ट प्राइस का चेक ऑन नहीं करना, न्यू थर्ड पार्टी IBM का चेक ऑन नहीं करना और वेयर हाउस डील्स का चेक ऑन नहीं करना आपने। ठीक है। ये 5 चेक आपने ऑन करने होते हैं। अब जिस चेक के ऊपर आप रखेंगे ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब ये देखिए, मैंने अमेजोन के ऊपर रखा है तो ये प्रोमिनेंट हो गया है हमें इसका सारा ग्राफ। अब ये हमें ये शो कर रहा है कि इस ड्यूरेशन में अमेजोन इन स्टॉक रहा है इस प्रोडक्ट में। जिस प्रोडक्ट में अमेजोन इन स्टॉक होगा हमने उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना। ये अपने बात जहन नशीन कर लें कि हमारा क्राइटेरिया हमें ये कहता है कि जिस प्रोडक्ट में अमेजोन इन स्टॉक हो हमने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना। ये जो पिंक कलर है यही शो कर रहा है, ये जो येलो कलर है ये शो कर रहा है कि अमेजोन इसमें इन स्टॉक है। जहां पे अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होगा तो वहां ये वाइट स्क्रीन हो जाएगी, स्क्रीन वाइट हो जाएगी। अब ये देखें, हम बाकी चेक्स को ऑफ करते हैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए और अमेजोन को सिर्फ दिखाते हैं। अमेजोन यहाँ पे 13.29 में ये प्रोडक्ट सेल कर रहा था 16 सितंबर को। यकम यकम सितंबर को 13.29 में। ये 3 मंथ के स्टैट है, हम 1 ईयर के देख लेते हैं। 1 ईयर में भी ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ कहीं भी, इन स्टॉक ही रहा है। ये इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन नन शो हो रही है। यहाँ पे 18.99 था प्राइस, यहाँ पे 14.24 की प्राइस है। ये अमेजोन की प्राइस का चार्ट शो हो रहा है सारा। ठीक है। ये नवंबर में, ये जनवरी में, ये मार्च में, ये मई में, ये प्राइस है साइड पर और नीचे इसकी ड्यूरेशन है। ठीक है। और हमने न्यू पे एक ऑन करना है, सेल्स रैंक पे आप ऑन करें। सेल्स रैंक आप इसका देख लें, ये देखिए 55,000, 7,500 और 10,000 के राउंड अबाउट ही इसका सेल्स रैंक रहा है 1 ईयर का। तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, ये हमारे क्राइटेरिया को ये मीट करती हुई है। लेकिन इसमें अमेजोन इन स्टॉक है, इस वजह से हम इसको आगे लेके नहीं चल सकते। ऐसी प्रोडक्ट के साथ आप जा सकते हैं जो कि आज के दिन से प्रीवियस 3 मंथ अमेजोन उसमें आउट ऑफ स्टॉक हो। मेरी इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जिस प्रोडक्ट में अमेजोन आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ आउट आउट ऑफ स्टॉक हो, इन स्टॉक ना हो, उस प्रोडक्ट के साथ हम जा सकते हैं। 3 मंथ मिनिमम। सर, जी। क्या रीजन है कि हम amazon को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते? ये प्रोडक्ट फिर हमारी सेल नहीं होती? मैं बताता हूँ आपको, अमेजोन जो होता है, दो, जो बाय बॉक्स होता है ना किसी भी प्रोडक्ट का बाय बॉक्स, वो मैटर करता है आपकी सेल्स को डिटरमिन करने के लिए। आपकी प्रोडक्ट की सेल बाय बॉक्स के ऊपर डिपेंड करती है। बाय बॉक्स उन सेलर के पास ज्यादा जाता है जिनके पास स्टॉक सबसे ज्यादा हो। जी। बाई बॉक्स का तो अभी कल बताना है इनको, बाई बॉक्स मैं का आज थोड़ा सा शायद पहले ना आपको बता दूं ना कि क्यों अमेजोन के साथ हम क्यों नहीं जाते। बाय बॉक्स जी उन जी। सेलर के पास ज्यादा जाता है जिनके पास स्टॉक सबसे ज्यादा हो और प्राइस जिनकी सबसे कम हो। हम अमेजोन को बीट नहीं कर सकते। अमेजोन बहुत ज्यादा स्टॉक लेके बैठता है और अपनी प्राइस सबसे कम रखता है। तो अमेजोन को चूंकि बीट नहीं किया जा सकता, इसलिए बाय बॉक्स ज्यादा अमेजोन अपने पास होल्ड रखता है। इसलिए हमें अब सेल नहीं मिलती। तो जो कि हमें सेल नहीं मिलने की इसमें उम्मीद होती है, इसलिए हम उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते जिसमें अमेजोन इन स्टॉक हो। हाँ, अमेजोन आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ आउट ऑफ स्टॉक हो तो फिर उस प्रोडक्ट में जाया जा सकता है।
फिर आप उसमें जा सकते हैं और ये आपको बेसिक ना कीपा बताएगा। शॉर्टली शॉर्टली मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रोडक्ट में अमेजोन होता है ना, हम मीट नहीं कर सकते। अमेजोन बहुत स्टॉक लेके बैठा हुआ होता है, और अमेजोन किसी को अपने से आगे नहीं जाने देता। हाँ, तो हम अमेजोन को मुकाबला कर ही नहीं सकते, इसलिए हम फिर उस प्रोडक्ट में जाते ही नहीं है जहाँ पे अमेजोन इन स्टॉक हो। हाँ, जहाँ पे ये 3 मंथ, जैसा सर ने बताया, प्रीवियस 3 मंथ आउट ऑफ स्टॉक रहा हो, उसमें हम जरूर जाएंगे। उसमें हमारी वाइबिलिटी जो है वो बन सकती है प्रोडक्ट में। लेकिन ये प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है कि ये टोटली अमेजोन इसमें इन स्टॉक है। जी सर, ओवर टू यू। अच्छा, जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। ये जो ग्राफ है, ये जो चेक्स है, ये इनके बारे में अगर ना पता चला हो। सर ये तो उसके हीलियम के एक्सरे में भी शो होता है ना, तो फिर ये की पास ज्यादा जरूरी है। हीलियम के एक्सरे में क्या शो होता है? सिर्फ सेल्स शो होती है। इसमें आपके पास सारे स्टैट शो होते हैं कीपा में। कीपा इज द मेन टूल फॉर होलसेल बिजनेस। ठीक है, कीपा के बगैर आप होलसेल को नहीं सही तरह से ना नहीं, काम ये नहीं कर वाले सकते इसके स्टैट्स ऊपर। हीलियम में नहीं है। ये वाले कोई स्टैट्स भी हीलियम शो नहीं करता। ये सारे स्टैट्स आपको कीपा से ही मिलेंगे। हीलियम में कौन सी ऐसी चीज है जो वहां पे बता होती है? ना अमेजोन का पता चलता है, ना प्रोडक्ट की कंडीशन का, ना सेल्स रैंक और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, कुछ भी तो हीलियम में शो नहीं होता। ये कौन सा बच्चा अभी जिसने बता कहा है कि ये सारा कुछ हीलियम में मिलता है? हीलियम में सिर्फ आपको ना सेल्स मिलती है, यही प्रोडक्ट की बात है। सेल्स। जी, आप हीलियम में सिर्फ हम सेल्स के लिए जाते हैं। ये सारा कुछ जो है ये हमें कीपा से ही पता चलता है। ठीक है, ये आपका आज का बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज है तो आप पूछें, क्वेश्चन करें। आज हमने इसलिए पहले रखा है ये, क्योंकि आप लोग फ्रेश माइंड से ये चीज समझ जाए। ये ग्राफ थोड़े से मुश्किल है समझने में, और असाइनमेंट के बाद थोड़ा टाइम लग जाता है, आप लोग थक जाते हैं, फिर आपको लेक्चर की समझ नहीं आती थी। ये रीजन थी कि आज हमने पहले जो है ये लेक्चर रखा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप करें। उसके बाद आपकी जो असाइनमेंट होगी, आपने ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, 5 ऐसी प्रोडक्ट जिसमें अमेजोन भी ना हो। अगर हो तो पिछले 3 मंथ से वो जो है आउट ऑफ स्टॉक रहा हुआ हो। ठीक है, और बाकी सेल्स रैंक हमारे क्राइटेरिया से मीट कर रहा हो। न्यू थर्ड पार्टी एफबीए की जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है, बिल्कुल $2 से $3 हो, उससे ज्यादा ना हो। ये ना हो कि किसी टाइम वो $10 रही हो तो किसी टाइम वो $30 से $40 हो गई हो, ऐसी फ्लक्चुएशन ना हो। ठीक है, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी मैम, आ रही है। चलिए ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद बाय बॉक्स का आपने चेक ऑन करना है, लेकिन बाय बॉक्स का यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं आपने मीट करवाना, लेकिन चेक ऑन करना है। ये स्टैट ऐसे ही हमने कुछ नाम प्रोडक्ट का आ रहा होगा, उसको हमने करके क्लोज, तो वहां से म्यूट करवाओ। अच्छा उसके बाद क्लास, हमने जो जी, ये स्टेट आपके 3 मंथ के होने चाहिए, 1 ईयर के होने चाहिए, और ऑल टाइम के होने चाहिए। ये अच्छी तरह से नोट करने। 3 मंथ के स्टैट जब आपने लेने हैं तो कंट्रोल माइनस करके आप इसको छोटा कर सकते हैं, ओ, ऐसे करके। ये नीचे आपने यहाँ में ये शो करवाने हैं, आपके स्क्रीनशॉट में ये चीज शो हो जाए। और यहाँ से आपने अपनी मार्केट भी शो करवानी है। ये वाली मार्केट है, ये देखें, ये वाली। यहाँ से आपने अपनी मार्केट शो करवानी है कि हम .com में ही है। ठीक है, यहाँ से आपने पूरा स्क्रीनशॉट लेना है और ये चीज आपने शो करवानी है। ये जहाँ मेरा कर्सर है, 3 मंथ 1 ईयर, जैसे 3 मंथ का पहले लेने हैं ये वाले चेक ऑन करके, फिर आपने 1 ईयर के लेने हैं ऐसे, आपने चेक ऑन करके, फिर आपने ऑल टाइम के लेने हैं। ये एक प्रोडक्ट के 3 स्क्रीनशॉट बनेंगे, और 5 प्रोडक्ट के ये 15 स्क्रीनशॉट बन जाएंगे आपके। तो आपने इस तरह की 5 प्रोडक्ट फाइंड आउट करके आनी है जिनमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, या अमेजोन हो ही ना। अगर हो तो प्रीवियस 3 मंथ आउट ऑफ स्टॉक हो, और उसका सेल्स रैंक जो है वो अब हमारे क्राइटेरिया को मीट करता हुआ हो, और एफबीए सेलर में प्राइस की फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो।
$2 से $3 की फ्लक्चुएशन चल जाएगी, इससे ज्यादा की फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ तक अब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई असाइनमेंट से रिलेटेड है, कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। सर आप कह रहे हैं कि प्राइस सिर्फ $2-3 हो, इससे ज्यादा ना हो? नहीं नहीं, ये बात नहीं मैं कर रहा। प्राइस जी की जी। फ्लक्चुएशन $2-3 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हम सारे चेक ऑफ करते हैं, सिर्फ एफबीआई का सेलर का चेक ऑन कर। ये देखिए यहाँ पे प्राइस कितनी है, 16.479। यहाँ पे कितनी, 13.04। तो $3 की फ्लक्चुएशन आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें जरा, 8.99। यहाँ पे 8.99 है, और यहाँ पे कितनी है, 18.95। तो $10 की ये फ्लक्चुएशन है इस प्रोडक्ट में। एक प्रोडक्ट है भी लो प्राइस की और उसमें $10 की फ्लक्चुएशन है, लेकिन है थोड़ी देर के लिए आई हुई। थोड़ी देर के लिए इसकी प्राइस 8.99 पे आई है। ठीक है। ये फ्लक्चुएशन मैं कह रहा हूँ कि ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपने देखनी है, $2 से $3 की फ्लक्चुएशन तो चल जाएगी, इससे ज्यादा की नहीं चलेगी। ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्यों नहीं होनी चाहिए, कि आप किसी प्रोडक्ट के साथ आपका क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं होगा जिस प्रोडक्ट में ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही होगी, जिसकी प्राइस हिस्ट्री हमें ये बताया कि इस प्रोडक्ट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, उसके साथ आपका क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं होगा। वो प्रोडक्ट कभी तो प्रॉफिट में जाएगी, जब प्राइस लो हो जाएगी तो लॉस में जाना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमने प्राइस की फ्लक्चुएशन कम से कम देखनी होती है। ठीक है। आप हाई पे जाके कर्सर पे ले जाएं और सबसे लो पे ले जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी फ्लक्चुएशन कितनी ज्यादा हो जाएगी है। इस लिंक को खत्म होने में 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट के बाद फिर आपको नया लिंक आएगा। हाँ जी, अब यहाँ तक समझ आ गई है? सर ये ठीक है, मुझे समझ आ गया, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, सारा मैप टोटली चेक करना है कि सिर्फ स्टार्ट की लाइंस चेक करनी है 3 मंथ्स में? नहीं नहीं, आ, देखें देखें देखें, ये देखें, अमेजोन को ऑन करना है, न्यू को ऑन करना है, सेल्स रैंक को ऑन करना है, एक बाय बॉक्स ऑन करना है। इनको ऑन करके ना आपने एक 3 मंथ्स का स्टेट चेक करने हैं आपने। अव्वल तो इसमें अमेजोन नहीं होना चाहिए, ये जो येलो कलर आ रहा है ना, ये अमेजोन के इन स्टॉक होने की निशानी है। जहां पे अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होगा वहां पे ये कलर व्हाइट होगा, इस तरह का व्हाइट नीचे तक। तो एक तो ये देखना है कि अमेजोन इन स्टॉक ना हो। ये मैंने प्रोडक्ट खुद निकाली है इस तरह की, जिसमें आपको मैं बता सकूं कि अमेजोन इन स्टॉक है इस प्रोडक्ट में। जो पहले वाली प्रोडक्ट थी उसमें अमेजोन था ही नहीं। जिसमें अमेजोन नहीं होगा उसमें न्यू के ऊपर अमेजोन लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा, जहाँ पे अमेजोन लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा जिसमें अमेजोन नहीं होगा। क्या आपने वन बाय वन स्टैट सारे चेक करने हैं, जिस जिस भी बबल के ऊपर आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे वो बबल प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये देखें, मैं आप सेल्स रैंक के ऊपर रखता हूँ तो ये सेल्स रैंक वाली ग्रीन लाइन प्रोमिनेंट हो गई है। आपने सेल्स रैंक को भी देखना है कि हमारे क्राइटेरिया के अंडर हो सेल्स रैंक। ठीक है। एफबीए सेलर में प्राइस की फ्लक्चुएशन ना हो, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, और न्यू की प्राइस में भी फ्लक्चुएशन ना हो। तो इस तरह से आपने यहाँ से अपना जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेना है पूरा 3 मंथ का, फिर अपने 1 ईयर का लेना है ऐसे करके। ठीक है। फिर आपने अपना ऑल टाइम का लेना है, कि 3 स्क्रीनशॉट आपने एक प्रोडक्ट के लगाने हैं, और 5 प्रोडक्ट ऐसी फाइंड करके आनी है आपने। आप पूछे क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना है कि देखिए जब हम 1 ईयर का ग्राफ खोलेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन होगी? 1 ईयर में तो प्राइसेस चेंज हो जाती हैं चीजों की। नहीं देखिए, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन तो चल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ ये कि आपको कि मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट हंट की है, उसकी प्राइस है अमेजोन की $15। ठीक है। आपने वो हंट कर ली है और उसकी सोर्सिंग प्राइस आपकी है $6। एफबीए फीसिस, स्टोरेज कॉस्ट, रेफरल फीसिस और सारी शिपमेंट की कॉस्ट और प्रेप की कॉस्ट डाल के वो प्रोडक्ट हमें $12 में कॉस्ट हो रही है। अब $12 में वो हमें पड़ रही है सारी उसकी कॉस्टिंग डाल के। $15 की हमारी वो सेल हो रही है अमेजोन के ऊपर, $3 का हमें उसमें प्रॉफिट है। अब अगर उस प्रोडक्ट की हिस्ट्री में फ्लक्चुएशन हो कि वो प्रोडक्ट $8 पे भी सेल हुई हो, $6 पे भी सेल हुई हो, और 16 17 $18 पे भी सेल हुई हो, 10 12 डॉलर की उसमें फ्लक्चुएशन हो, तो हम या हमारा क्लाइंट उसमें कैसे वाइबिलिटी बना सकता है, जब उसको वो प्रोडक्ट कॉस्ट हो रही है $12 में। तो $12 से नीचे जब उसकी प्राइस जाएगी तो उसको वो प्रोडक्ट लॉस होना शुरू कर देगी। मेरी बात समझ रही है ना?
जी सर, समझ रही हूँ हाँ, बात। ये चीज सिर्फ देखनी होती है कि प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, प्रोडक्ट की प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, तो वो प्रोडक्ट वाइबल है हमारे क्लाइंट के लिए, उसमें वेरिएबिलिटी बनती है, उसमें फिर हम जा सकते हैं। ये तो दूसरी प्रोडक्ट के साथ फिर आपको आगे प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो सकते हैं। तो इसलिए आपको शुरू में ही वो चीज़ बताई जाए जिससे आप यूज टू हो जाएं, आपको पता हो कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाली प्राइस के साथ हमने नहीं जाना, ये हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये है। ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का है तो लेक्चर से रिलेटेड कर लें। 6 मिनट सर रह गए इसमें जो हैं। सेल्स रैंक है इसका तो नहीं है कि ये मतलब अंडर आपके क्राइटेरिया के अंडर तो होना चाहिए, लेकिन ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे ना नहीं नहीं हो नहीं तो? नहीं, इसका इसका कोई इशू नहीं है, ये जितना मर्जी ऊपर नीचे होता रहे। और मे बी पॉसिबल कि कोई प्रोडक्ट सीजनल हो, सर्दियों में उसकी सेल बहुत ज्यादा हो, और विंटर और जब समर आए तो उसकी सेल बिल्कुल खत्म हो जाए। तो जब उसकी सेल खत्म हो जाएगी तो सेल्स रैंक बहुत हाई हो जाएगा, जब उसकी सेल होगी तो वो सेल्स रैंक कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमने सिर्फ ये देखना है, चाहे ये जितना मर्जी ऊपर नीचे जा रहा हो, लेकिन हमारे क्राइटेरिया से नीचे नीचे हो, ठीक है। हमारे क्राइटेरिया 60,000 है, तो हमारे क्राइटेरिया से नीचे नीचे ये जैसे मर्जी फ्लक्चुएट करे, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है मैम। जी, कोई और क्वेश्चन किसी का है तो वो कर ले, नहीं तो क्लियर है तो फिर बताएं। सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे ना, एक कंफ्यूजन है जी जी। आईफिन कि आईफिन हमने हमेशा एफबीए का ही चूज करना है, और दूसरा ये कि उसका 3 होना चाहिए, कितने होने चाहिए वो? क्या चीज थी 3 होनी चाहिए? हाँ। नहीं, एफबीए का आपने देखना, जो जो न्यू थर्ड पार्टी एफबीए चेक तो इसको ऑन करना है, ये वाला चेक, ये देखें यहाँ पे, जी जी। इसका ये वाला चेक आपने ऑन करना है। ओके। इसके साथ न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम भी है, इसको ऑन नहीं करना, ओके सर। एफबीए एक को ऑन मिनट, करना है। मिस मारिया अपना क्वेश्चन दोबारा करें सर, आपने क्या पूछा है। मैम जो आईफिन हमें लेना है वो एफबीए का हम कोई सा भी ले सकते हैं? दोबारा दोबारा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्लियर पूछे, मुझे समझ नहीं आ रही। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, जो हमने आईफिन लेना है वो एफबीए का हम कोई भी ले सकते हैं? क्या लेना है हमने? आईफिन क्या प्रोडक्ट कह की रही है? कीवर्ड मैम। मैम आइटम आइटम कह रही हूँ। आइटम कीवर्ड तो कीवर्ड, आइटम नहीं, आईफिन। मैम ए एस। एसन एसन की बोल बात रही कर है, रही है। एसन की बात कर रही हैं। जी जी, एसन लेना है, आगे पूछें, एसन लेना है, क्या हो उस एसन को। मैम मैं ये पूछ रही हूँ वो हम कोई सा भी ले सकते हैं? बच्चे इतनी हमारी लेक्चर्स हो गए हैं तो आपको पता नहीं चल रहा हम एसन कहाँ से ले रहे हैं। नहीं कर, कोई जी भी ले सकते वो हैं। मुझे पता है। अच्छा, आप कीपा के लिए पूछ रही हैं, जी जी कीपा के जी। लिए पूछ रही हैं आप। जी मैम जी जी, इसी। जी जी जी, हम अपनी शीट जो निकाली है ना मारिया, हम उसके ऊपर ही काम करेंगे। हम अपनी शीट से, आप अपनी क्राइटेरिया से मीट करते हुए प्रोडक्ट ढूंढेंगे, तो हम वहीं से एसन लेके यहाँ पे सर्च करवाएंगे, ठीक है, जैसे सर ने आप शीट से लिए है ना, वैसे ही। ओके। ठीक है जी जी। जी। जी, कोई और क्वेश्चन है तो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये आपकी टोटली बेस है हंटिंग की। किसी का कोई यहाँ पे अस्सलाम क्यूरी वालेकुम हो मैम। तो। वालेकुम सलाम जी। मैम सॉरी, मैं कुछ देर से ना कनेक्ट नहीं थी, मुझे नहीं पता बाकियों ने क्या क्वेश्चन किए हैं। तो मैं जी ये पूछना चाह रही थी, प्राइस फ्लक्चुएशन की बात कर रही थी आप। जी जी। तो हम ऐसी कोई प्रोडक्ट हमने बिल्कुल नहीं लेनी जिसमें कोई वन टाइम भी कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, उसके बाद लेकिन वो ज्यादा मतलब कि ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, कोई एक दो दफा मतलब कि ज्यादा उसमें चेंज आया हो, तो ऐसे भी नहीं लेंगे हम। नहीं, आप देखें मिस मौसम, अगर तो जस्ट वन टाइम ही ऐसा हुआ है ना कि फ्लक्चुएट हुई है वो, ठीक है ना। जैसे मैं जी आपको बताऊं, कोई प्रोडक्ट है तो वो जो है वो ओवरऑल उसकी प्राइस जो है वो स्टेबल जा रही है। जैसे अभी यही जी ओपन की हुई है हमने, इसकी जी प्राइस जो स्टेबल है, ठीक है। जी लेट्स सपोज के प्रोडक्ट जो है वो क्रिसमस से रिलेटेड है, क्रिसमस जी आएगा ना, जी क्रिसमस पे उसकी सेल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी। जब उसकी सेल्स बहुत ज्यादा होंगी तो उसकी जो जी प्राइस है एकदम से, अच्छा लिंक खत्म होने में,
जी आपका लिंक खत्म होने वाला, साथ ही नया लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा जी। जी सेल्स आई होंगे तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि प्राइस जो है वो एकदम से हाँ अप हो जाती है। अब वो क्रिसमस का जी डे गुजर जाएगा, वो फिर से डाउन हो जाएगी, तो अपनी रूटीन पे वापस आ जाएगी, ठीक है। जी अगर जी ऐसा कोई सीन हुआ है कि सिर्फ एक बार बहुत अप हुई है फिर डाउन होकर फिर स्टेबल ही जा रही हैं, ऐसी जी प्रोडक्ट हम ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जी अगर मुसलसल ऐसा हो रहा है, जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी होंगी जिसमें फ्लक्चुएशन एक एक दो दो दिन पे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, स्टेबिलिटी है ही नहीं। और जितनी की जी प्रोडक्ट ओपन हुई है आपके सामने, इतनी अगर हो जाए तो नो इशू, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो और बार बार हो, देन हम उसको जी नहीं लेंगे, ठीक है। जी अगर एक ठीक है। दो बार हो गई है थोड़ी बहुत तो नो इशू, हम ले लेंगे फिर। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैं आप सबको बताऊं कि क्लाइंट्स ने 3 मंथ के स्टैट्स को ज्यादा जो है वो प्रेफर करना होता है, उसके बाद 1 ईयर के स्टैट्स को ज्यादा प्रेफर करना होता है। ऑल टाइम में चेंजिंग बहुत हो जाती है, इसलिए ऑल टाइम हमने आपको सिखाना है कि कैसे देखते हैं, अपने क्लाइंट्स को भी दिखाना होता है, लेकिन कंसीडर कौन सा किया जाता है, 3 मंथ का और 1 ईयर का, ठीक है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैम स्क्रीनशॉट कितना लेने हैं? स्क्रीनशॉट आपने 5 प्रोडक्ट के 15 बन जाएंगे, एक प्रोडक्ट के 3 हो जाएंगे ना, तो 5 प्रोडक्ट्स के फिर 15 हो जाएंगे। ओके मैम। मैम उसको मैनुअली भी देख सकते हैं, क्योंकि किसी टाइम होता है कि एक्सटेंशन नहीं चल रही होती और आपको अर्जेंट चाहिए हो, तो ये मैनुअली देख सकते हैं या बिल्कुल कैसे नहीं? कैसे देखेंगे मैनुअली, कैसे देखेंगे आयशा, हम बताएं जरा मैम मेरा कैसे। यही क्वेश्चन है मैं आपसे कि पूछ रही हूँ ना पॉसिबल कि ही नहीं है।